गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बीएड सेकेंड ईयर में शैक्षिक प्रबंधन एवं समावेशित विद्यालय का सृजन जो हमारा टॉपिक है, उसमें कल हमने पर्यवेक्षण के क्षेत्र किया था। आज का हमारा टॉपिक है पर्यवेक्षण के प्रकार। कि पर्यवेक्षण के प्रकार क्या है, कितने प्रकार के पर्यवेक्षण होते हैं। पर्यवेक्षण के 5 प्रकार बताए गए हैं। पांच प्रकार बताए हैं। पहला है निरीक्षणात्मक पर्यवेक्षण। निरीक्षणात्मक पर्यवेक्षण। दूसरा है नियंत्रणात्मक पर्यवेक्षण। नियंत्रणात्मक पर्यवेक्षण। तीसरा है सहयोगी पर्यवेक्षण। सहयोगी पर्यवेक्षण। चौथा है वैज्ञानिक पर्यवेक्षण। पर्यवेक्षण। और पांचवा है रचनात्मक पर्यवेक्षण। रचनात्मक पर्यवेक्षण के प्रकार जो है 5 प्रकार के बताए हैं। पहला निरीक्षणात्मक, फिर नियंत्रणात्मक, दूसरा तीसरा सहयोगी, चौथा वैज्ञानिक और पांचवा रचनात्मक। ये 5 प्रकारों में जो है निरीक्षण का कार्य किया जाता है। आज जो है हम करेंगे वो पहला निरीक्षणात्मक पर्यवेक्षण का अध्ययन करेंगे कि निरीक्षणात्मक पर्यवेक्षण क्या है। ठीक है। पहला निरीक्षणात्मक पर्यवेक्षण। जैसा कि नाम से ही विदित हो रहा है कि निरीक्षण करना, निरीक्षण मतलब ऑब्जर्वेशन करना, अवलोकन करना। ठीक है। यह पर्यवेक्षण का परंपरागत स्वरूप है। ये जो परंपरागत से जो निरीक्षण की पद्धति चली आ रही थी, उस पद्धति का ये परंपरागत स्वरूप है। जैसे परंपरा के अनुसार निरीक्षण करता आता है और कार्य का अवलोकन एक अधिकारी के रूप में करता है। भय का वातावरण उसके आने से निर्मित हो जाता है। उस तरह का निरीक्षण का कार्य इसके अंतर्गत किया जाता है। तो यह निरीक्षण जो है परंपरागत निरीक्षण कहलाता है। यह निरीक्षण परंपरागत पद्धति पर आधारित होता है। ये परंपरागत पद्धति पर आधारित जो है निरीक्षण है, पर्यवेक्षण है। इसमें पर्यवेक्षण अधिकारी की जो होता है उसको ही सर्वज्ञता माना जाता है। इसमें अधिकारी को ही सर्वज्ञता माना जाता। पर्यवेक्षण ऐसा माना जाता है कि जो अधिकारी आ रहा है वो उस क्षेत्र का सर्वज्ञाता है, उसको उसके बारे में सब कुछ ज्ञात है। ठीक है। सर्वज्ञाता है, उसको
माना जाता है तथा पर्यवेक्षक का मुख्य उद्देश्य केवल त्रुटियों का पता लगाना। इसमें पर्यवेक्षक का उद्देश्य केवल त्रुटियों का पता लगाना ही होता है। मतलब अधिकारी जो आता है वो उस कार्य का अवलोकन करके सिर्फ कमियों को ही बताता है कि आपके कार्य में ये कमियां हैं, ये कमियां हैं। उन कमियों को वो सहयोगात्मक या मैत्रीपूर्ण तरीके से दूर कराने का प्रयास नहीं करता है। ठीक है। इस पर्यवेक्षण के अनुसार यह माना जाता है कि भिन्न भिन्न परिस्थितियों एवं विषयों की भिन्न भिन्न विधियां होती हैं, कि विभिन्न विषयों की विधियां जो है विभिन्न होती हैं। इसमें विभिन्न विषयों की त्रुटियां अलग अलग मानी जाती है। पर्यवेक्षण अधिकारी विभिन्न विषयों की विभिन्न त्रुटियों को मानकर कार्य का निरीक्षण करता है, जिसके प्रयोग से शिक्षण को प्रभावशाली बनाया जाता है। कि उनका ऐसा मानना है कि कमियों को बताकर कमियों को दूर कराया जाए तो जो है जो शिक्षण कार्य है वो प्रभावी और रुचिकर होता है। अधिकारी का दृष्टिकोण जो होता है इसमें छिद्रान्वेषण होता है, अर्थात कमियों को जब देखते हैं तो कमियों को देखने के कारण से अधिकारी का जो दृष्टिकोण है वो छिद्रान्वेषण के रूप में होता है, अर्थात कमियों को निकालने वाला होता है। इसमें अधिकारी एक छिद्रान्वेषण की भूमिका निभाता है। छिद्रान्वेषण करने वाला क्या होता है? किसी भी वस्तु, व्यक्ति, कार्य की वो कमियों को ही उजागर करता है, कमियों को ही बताने का प्रयास करता है। अतः इसे आधिकारिक पर्यवेक्षण के नाम से भी जाना जाता है। अतः इसे आधिकारिक पर्यवेक्षण के नाम से जाना जाता है। ये आधिकारिक पर्यवेक्षण अर्थात इसमें प्रमुख कार्यकर्ता अधिकारी को ही माना जाता है कि अधिकारी ही सर्वज्ञाता है और वो समस्त कार्यों का जानकार है। वो सिर्फ कार्यों की त्रुटियों को बताकर उनको में जो है दूर करने के लिए आदेश देता है, निर्देश देता है, पर उनको कैसे दूर करना है, उसमें क्या हमको नया इनोवेटिव जोड़ना है, किस तरीके से करना है, इस बारे में वो कोई राय नहीं देता। तो इसमें ये जो पर्यवेक्षण है ये अधिकारी प्रधान निरीक्षण होता है। इसमें पर्यवेक्षण की भूमिका एक छिद्रान्वेषण की भूमिका होती है। ठीक है। पर्यवेक्षण आज्ञा, निर्देश और नियमों पर अधिक बल। इसमें जो है पर्यवेक्षणकर्ता की आज्ञा, निर्देश और नियमों पर अधिक बल दिया जाता है कि पर्यवेक्षण अधिकारी जो कह रहा है वो बिल्कुल सही है। पर्यवेक्षण की पारंपरिक विधि होने के कारण इसमें पूर्व नियोजित क्रियान्वयन पर अधिक बल दिया जाता है।
क्योंकि पारंपरिक विधि है, इसलिए इसके अंदर पूर्व में जिस प्रकार से कार्य को सुधार करने के लिए एक अधिकारी पर्यवेक्षणकर्ता सुधार कराता था, ये सहयोगात्मक और मैत्रीपूर्ण पद्धति पर आधारित पर्यवेक्षण नहीं होता। यह कार्य लिखिए, पर्यवेक्षण के प्रकार को बताते हुए निरीक्षणात्मक पर्यवेक्षण को समझाइए। साथ ही घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, जब भी घर से बाहर निकलें मास्क लगाकर निकलें।